ATACMS से हमले के बाद रूस का काउंटर अटैक। बाखमुत के चासिव यार में रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी पोस्ट पर आर्टिलरी से अटैक हुआ है। कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है रूसी सेना। तो अब ATACMS से अटैक के बाद रूस अग्रेसिव हो गया है और उसने चासिव यार में यह बड़ा हमला किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एटमी हमले के लिए क्या पुतिन तैयार हैं? क्या क्रेमलिन ने न्यूक्लियर पॉलिसी बदल के एक बड़ा मैसेज दे दिया है पूरी दुनिया को कि वो क्या करने वाले हैं? बड़ा सवाल। जंग के 1000 दिन बाद रूस क्या करेगा? दूसरा सवाल, यूक्रेन के ATACMS से हमले के बाद आगे क्या होगा? क्या रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा? क्या यूक्रेन पर रूस एटमी हमला करेगा? हमले की जद में क्या पश्चिमी देश भी आएंगे? यूरोपियन देशों में जो इस वक्त हलचल है, जिस तरह से वहां पर अब खाना पीना सब इकट्ठा किया जा रहा है, इमरजेंसी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट जो नेटो के नए मेंबर हैं जनरल मेस्टन, स्वीडन और फिनलैंड, वहां पर तो सरकारें लोगों से कह रही हैं कि तैयार रहिए और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये यूरोपीय देश क्या इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे की जद में है अगर ऐसा कुछ होता है तो? और देखिए, ये वॉर पूरे समय यूरोप को तो बहुत डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है और इसीलिए यूरोप की यूनिटी और स्ट्रांग होती गई है और नाटो में ये 2 मेंबर्स और शामिल हो गए हैं। नाटो की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। सवाल उठता है ये फिनलैंड और स्वीडन अभी ये जो बात कर रहे हैं, देखिए चाहे वो लैटविया हो, चाहे ये जितने भी पुराने बाल्टिक स्टेट्स हैं, ये सब में अभी एक चल रहा है कि शायद लड़ाई की आशंका हो सकती है। लेकिन मेरे को लगता है ये देखिए एक इसकी रिस्पांस, रशिया रिस्पांस के लिए सब तैयार हैं। रशिया क्या करेगा वही आपने सवाल पूछा है। मेरे को लगता है पहली बात, न्यूक्लियर वेपन कौन इस्तेमाल करता है वही स्टेट करता है जो कमज़ोर है, जिसकी हालात काफ़ी ख़राब हैं। आज की तारीख में रूस के हालात इतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन क्या ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होगा? देखिए, पुतिन की अभी जिस प्रकार उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए हैं और लैवरोव ने भी G20 मीट के बाद बोला है कि हम कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर लेंगे। क्या लेंगे? पहली बात, किस पे स्ट्राइक करेंगे? न्यूक्लियर वेपन्स कोई भी मेरे को लगता है कोई भी यूरोप देश पे ये अटैक नहीं होगा, ना यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर ये यूक्रेनी सेना ने काफ़ी कोई अच्छी हरकत करके कुर्स्क को रिकैप्चर नहीं करने दिया और रूस की सेना पे बहुत क्षतिग्रस्त किया और या कर्च ब्रिज को बर्बाद कर दिया, जो लाइफलाइन है क्रीमिया के लिए, हो सकता है पुतिन फिर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूक्रेनी सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो दिखाना है। बिल्कुल, नहीं तो ये तो बहुत हॉलो स्टेटमेंट, 2-2.5 साल से ये हॉलो स्टेटमेंट चलते जा रहे हैं न्यूक्लियर बोगी। तो अभी हो सकता है अगर उनके ऊपर काफी भारी नुकसान हो, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर भारी नुकसान हो तो पुतिन हिचकिचाएंगे नहीं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूक्रेनी सेना के खिलाफ कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी हमारे मेहमानों की भी राय इस मसले को लेकर बटी हुई नजर आ रही है। लेकिन एसपी सिंह साहब, ये बताइए, हम जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका को क्या हासिल हुआ इस जंग से, रूस ने बचने के लिए क्या किया और आने वाले वक्त में वो क्या कर सकता है, लेकिन यूक्रेन को क्या हासिल हुआ, इस पर भी तो जरा विचार किया जाए। लगता तो ऐसा ही है कि इन 1000 दिनों में अमेरिका ने सिर्फ ज़ेलेंस्की के कंधे का इस्तेमाल करके रूस पर वार किया, लेकिन यूक्रेन को क्या हासिल हुआ? बिल्कुल, यूक्रेन को हासिल हुआ अपने देश की बर्बादी। वो जो उनके प्रेसिडेंट हैं, हर प्रेसिडेंट का, हर लीडर का कर्तव्य होता है कि अपने देश के लोगों की सुरक्षा और उनकी संपन्नता की करे तैयार। और ज़ेलेंस्की ने अपने देश को एक युद्ध में झोंक दिया, और ऐसे युद्ध में जहाँ पर उनका अपनी सक्षमता बिल्कुल नहीं है, वो पूरे यूरोप पर और अमेरिका पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, तो उससे आप कैसा युद्ध लड़ेंगे, और वो भी एक सुपर पावर के साथ? तो उनको जो है बड़ी समझ से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं बार बार कि ये युद्ध का समय, तो उनको एक नेगोशिएशन पे, एक टेबल पे शुरू से ही आना चाहिए था। उनको रशिया के प्रेसिडेंट से आपस में बातचीत करके अपने मसौदे को करना है। लेकिन मुझे लगता है वो यूएसए के बहकावे में आके अपने देश को एक इतने बड़े युद्ध में झोंक चुके हैं, अब रिकवरी उनके लिए बड़ी मुश्किल है। और मुझे लगता है कि इसका असेसमेंट, ये युद्ध अगर आज रुक भी जाए उसके बावजूद बहुत दिनों तक चलेगा। एयर कमांडर एसपी सिंह, कि आखिर हुआ क्या यूक्रेन में और यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ, और वो शायद वो नंबर्स जो होते हैं ना, वो आर्थिक नुकसान से ज्यादा बड़ा नुकसान जो है वो उसको हुआ है।